Good morning, students. Good morning, 6th class. Myself, Manisha Chopra from Floridale Public School. Today we will start revision of chapter 4 maps. रिवीजन मैंने इसलिए कहा क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड और अभी कुछ टॉपिक ही है जो रह गए. मैप्स के बारे में मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी समझाया था, वीडियो लेक्चर में भी समझाया था कि मैप क्या होता है. मैप एक ड्राइंग है जो प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है किसी भी बड़ी चीज़ को छोटे रूप में दिखाने के लिए. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको दे ही रखी है. उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि मैप 3 तरह के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थेमेटिक मैप, और वो भी किससे रिलेटेड है ये सब मैंने आपको अपने ऑनलाइन क्लास एंड वीडियो लेक्चर में पहले ही सेंड कर चुकी हूँ. इसमें हमने यहाँ पर आ गए थे कि कंपोनेंट ऑफ मैप क्या है. कंपोनेंट 3 है. मैप को समझने बनाने के 3 तरीके होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. डिस्टेंस ये आपको मैंने क्लियरली बताया था. स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप ये बता दिया था. डायरेक्शंस ये भी आपको बता दिया था, डायरेक्शन कौन से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. आज हम बात करेंगे मैप के अंदर सिंबल्स की. सिंबल्स भी आपको बताया था. एक्चुअली सिंबल के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कई अलग अलग जगह अलग अलग सिंबल यूज़ किए जाते हैं, और जो सिंबल है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, यानी जहाँ पर भी किसी एक पर्टिकुलर सिंबल यानी पी को कट किया हुआ है या तो उसका मतलब नो पार्किंग ही है, पार्किंग वहाँ पे नहीं करना, ये इंटरनेशनल लेवल पे है. हर जगह इस सिंबल को सेम ही समझा जाता है. ठीक है, उसके बाद में जो आज हमारा शुरुआत हो रहा है टॉपिक वो है स्केच. स्केच क्या होता है, अंडरलाइन कर लेना. अ स्केच इज़ ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल. ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब हम इसे नाप के नहीं करते. एक वैसे ही जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सेतिया कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, और आप सेतिया कॉलोनी से अपने स्कूल, अपने बिग स्कूल में जाना चाहते हैं, तो आप किसी को कैसे समझाओगे? तो आप कहोगे जी मैं गली नंबर 11 में रहती हूँ, यहाँ से मैं पहले राइट टर्न लूँगी, फिर वहाँ से मैं स्ट्रेट जाऊँगी, और एकदम स्ट्रेट जाते 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 एंड आएगा, जहाँ पे इस एंड आए, इस स्ट्रेट का मतलब इस स्ट्रीट की जो एंड आएगा उसके सामने ही एक मेन रोड पे, हाईवे पे, बाईपास हाईवे पे इसका एंड आएगा, और उसके ऑपोजिट साइड में हमारा स्कूल है, हमारे बिग स्कूल बिल्डिंग है. यानी आपने एक रफली बता दिया, एक रफली आइडिया जो उसके अंदर दिया है उसे हम स्केच कहते हैं. ठीक है, इसको नाप तोल के नहीं दिया जाता. Sometime a rough drawing is required of an area to tell where particular place is located with respect to other places. मतलब पर्टिकुलर एरिया कहाँ पर है आपकी जगह से, उसको बताने के लिए जो आप डायग्राम बनाते हैं जो उसे स्केच कहा जाता है. सपोज यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे. योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस. अपने घर के जाने का वो रफ डायग्राम, जैसे अभी मैंने आपको बताया स्कूल जाने का, तो आप में उसमें बीच बीच में सिंबल्स भी दोगे कि भाई आप ऐसे स्ट्रेट आगे जाओगे तो वहाँ पर एक मतलब सबसे पहले टाइनी टॉट्स आएगा, उसके बाद में एक मंदिर आएगा, उसके बाद में कुछ आएगा. मतलब ये जो आप सिंबल बताते जा रहे हो तो वो भी एक इंडिकेशन है कि हाँ जी आप सही वे में जा रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लान. प्लान क्या होता है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना. अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल. लार्ज स्केल पे मतलब एक ड्राइंग है छोटे एरिया को लार्ज स्केल में दिखाने का. ठीक है, अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room. भाई रूम तो बड़ा ही होता है, उसको एक छोटी सी जगह पे वही मैप की तरह ही होता है. प्लान के अंदर क्या होता है कि हम बड़ी चीज़ को छोटे रूप में दिखाना चाहते हैं और उसको उसी में शो कर देंगे ड्राइंग बना के. ठीक है, विच कांट बी शोन इन ए मैप. जो इस पर्टिकुलर ड्राइंग को या रूम की जो आप बना रहे हो उसको मैप में तो नहीं दिखा सकते. तो एट द टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड प्लान. तो वो उस टाइम पे जो ड्राइंग हम उस पेज पे बना रहे हैं उसे प्लान कहते हैं. उस स्केल में उस मतलब पर्टिकुलर नाप तोल के जो ड्राइंग बन रही है उसे प्लान कहा जाता है.
दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई विल सेंड क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर। यू हैव टू डू बुक वर्क इन योर बुक ओनली एंड डू क्वेश्चन आंसर्स इन योर fair notebook. Do it in very neat and clean handwriting, and all the best for tomorrow test. Thank you. Bye for today.